आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और आगे फिर हम वचन पे मनन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि इस समय में आपने हम सबको सही सलामत रखा, स्वस्थ रखा और सुबह दिखाई। हम सब के पापों को क्षमा करें, मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि मैं आपकी आराधना में आ पाऊँ प्रभु जी। मुझे बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, कि मैं बुद्धि के साथ बोलूं, बुद्धि के साथ समझूं और आपके वचन को सही से शेयर करने वाला बनूं। आप सहायता मदद करें, और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी भी सहायता मदद करें, उनकी भी बुद्धि समझ कान को खोले प्रभु, उनके ध्यान को अपने वचन की ओर लगाएं। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें परमेश्वर। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे यीशु मसीह के मिरेकल्स, यीशु मसीह के चमत्कार। यीशु ने अपना पहला चमत्कार काना शहर में एक शादी के दौरान पानी को दाखरस में बदलकर दिखाया था। उन्होंने अपने चेलों को बचाने के लिए समुद्र में पानी के ऊपर चलकर आए और आंधी और तूफान को आज्ञा दी कि वो थम जाए, और वो थम गई। ये था दूसरा मिरेकल। यीशु ने अपने सेवा काल में 3 मुर्दों को जीवित किया, जिसमें एक लाजर नाम का व्यक्ति भी था और जो 4 दिनों से मरा हुआ था। कितना महान है हमारा प्रभु, कितना शक्तिशाली है। क्या कोई मुर्दों को जिंदा कर सकता है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के? लेकिन प्रभु ने वो करके दिखाया। इसलिए प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु से मांगो तो प्रभु आपको देंगे। प्रभु पे विश्वास करो। यीशु की अनुयायी और श्रोताओं को जब उन्हें भूख लगी तो 5 रोटी और 2 मछली से लगभग 5000 लोगों को पेट भर खिलाया, और उसके बाद 12 टुकड़े भरकर बच भी गए। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अनेकों अद्भुत चमत्कार करके लोगों को चिन्ह दिखाया कि वे ही परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के कितने चेले थे? यीशु मसीह के चमत्कार और अद्भुत काम को देखकर हजारों लोग उनके पीछे आते थे, लेकिन केवल 12 चेले कहलाए, जिनमें से अधिकांश चेले मछुआरे थे। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष सेवा की, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा समय प्रार्थना में तथा 12 चेलों को प्रशिक्षित करने में बिताया। क्या यीशु आधे परमेश्वर और आधे मनुष्य थे? यीशु पूरी रीति से मनुष्य और पूरी रीति से परमेश्वर थे। इसका मतलब ये होता है 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर। उन्हें भूख लगती थी, वे रोटी और मछली भी खाते थे। उन्हें प्यास लगती थी, उन्होंने सामरी स्त्री से पानी मांगा था। उन्हें दुख होता था अपने मित्र की मृत्यु होने पर, उन्होंने आंसू भी बहाया था, रोए थे। और नाव में यीशु सो भी रहे थे। तो 100% प्रभु मनुष्य भी थे और 100% परमेश्वर भी है। यीशु मसीह के अद्भुत काम। यीशु मसीह के अद्भुत काम बाइबल में लगभग 37 उद्धृत है, लेकिन यीशु मसीह के एक शिष्य यूहन्ना ने लिखा है, यीशु ने इतने चमत्कार किए हैं, यदि उन सबको लिखे जाते तो वो किताब बनती जो धरती में ना समाती। प्रभु ने इतने मिरेकल्स किए थे
कि वो किताब में ही नहीं समाते, जो धरती में समाती वो किताब बनती, धरती में भी ना समाती वो किताब बनती। इतने मिरेकल्स किए थे प्रभु ने। यूहन्ना जो सुसमाचार लेखक और प्रभु यीशु के शिष्यों में से था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था। वह यीशु के अद्भुत कामों को चमत्कार नहीं बल्कि चिन्ह कहता है कि वे चिन्ह थे कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु मसीह को किसने पकड़वाया? यीशु मसीह को अपने ही एक शिष्य चेले ने 30 चांदी के सिक्कों में रोमन सैनिकों के हाथों पकड़वा दिया था, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। यीशु मसीह के अंतिम 7 वाणी कौन सी है? याद है आपको? यीशु मसीह को रोमन सैनिकों को बिना किसी अपराध के सबसे क्रूर सजा अर्थात क्रूस पर कीलों से ठोक कर लटका दिया, जहां उन्होंने उन 7 शब्दों को कहा। पहली वाणी, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये पहली वाणी है। प्रभु जी क्रूस पे चढ़े हुए हैं, उनके हाथों में कीलें मारी हुई हैं, उनके पैरों में कीलें ठोकी हुई हैं, उनका ब्लड निकल रहा है, पेन में है, कांटों का वो पहना रखा सर में खून निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु कहते हैं, प्रभु पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसी पोजीशन में किसी को क्षमा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु ने एग्जाम्पल सेट किया। प्रभु कहते हैं, जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते क्षमा अपने अपराधियों को? तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। दूसरी वाणी, पास में लटके चोर से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। ये दूसरी वाणी है पिता की, जो उनके साथ 2 जने लटके हुए थे, उनको बोल रहे हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तीसरी वाणी, पिता मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा सौंपता हूं। किसको बोल रहे हैं वो पिता परमेश्वर को बोल रहे हैं, अपने पिता को बोल रहे हैं जो स्वर्ग में है, कि पिता मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा सौंपता हूं। यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। यीशु मसीह को क्योंकि वचन में लिखा है, आदि से पहले उनके पिता ने उनको एक काम सौंपा धरती पे आने के लिए, कि वो हमारे पापों के लिए मारे जाएं, गाड़े जाएं और तीसरे दिन जीवित हो जाएं। और अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, वचन को पूरा करने के लिए और हमारे पापों से हमें उद्धार दिलाने के लिए प्रभु धरती पे आए और क्रूस पे चढ़े। जिस क्रूस पे मुझे और आपको चढ़ना चाहिए था, उस क्रूस पे प्रभु चढ़े। इतने दुख सहे, परेशानी सही प्रभु ने। किसके लिए? हमारे लिए, क्योंकि प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबको अपना मानते हैं प्रभु। तो हमें पाप नहीं करना है, कभी नहीं करना। चौथी वाणी, हे नारी ये तेरा पुत्र है। हे नारी ये तेरा पुत्र है। पांचवी वाणी, मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अपने यीशु मसीह अपने पिता से बोल रहे हैं। जब उन्होंने पापों का बोझ लेके क्रूस पे चढ़े तो कुछ टाइम के लिए उनका संबंध पिता से टूट गया, और तब वो बोलते हैं कि मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छठी वाणी,
मैं प्यासा हूँ। छठी वाणी है, मैं प्यासा हूँ। और सातवीं और आखिरी वाणी, सब कुछ पूरा हुआ। आप लोग इमेजिन करके देखो उस घड़ी को, उस दिन को, कि क्या क्या घटना उस वक्त हो रही है ना। बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हैं, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। उनकी माता है वहाँ पे, उनके चेले हैं। कैसा घटनाक्रम रहा होगा वहाँ पे। अब हम बात करेंगे यीशु मसीह की मृत्यु का समय के बारे में। यीशु मसीह की मृत्यु के समय कई मुर्दे कब्र से बाहर आ गए थे। उस समय में यीशु मसीह को एक गुफा नुमा कब्र पर रखा गया, जहां से वे तीसरे दिन पुनः जीवित हो उठे और बहुत से लोगों को दिखाई दिए। यीशु मसीह इस वायदे के साथ कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ और उन्हें लेने जल्द ही वापस आऊंगा, वे स्वर्ग में उठा लिए गए। यीशु मसीह के स्वर्गारोपण से पहले उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा और हूं। जब बाइबल में उन्होंने एक भी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी कुछ ऐसी बात बोली जिससे उन्हें किसी से माफी मांगनी पड़े, और उन सभी भविष्यवाणियों को पूरा भी किया जिसमें उनका जन्म और मृत्यु भी शामिल है, तो वह अपने वायदे के अनुसार जल्द ही आने वाले हैं और वो जरूर आएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना, और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें इन वचनों के द्वारा, इन विचारों के द्वारा। अपने जीवन को जांचे परखे और प्रभु में ईमानदारी से, सच्चाई से चलते जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को बहुत आशीष दे, आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ आप इस समय के लिए कि आपने हमें बताया, सिखाया, सुनाया कि जो भविष्यवाणी थी आपने उसको पूरा किया। प्रभु जी, इस धरती पे मनुष्य रूप में आए, हम सब के पापों के कारण से आप क्रूस पे चढ़े और तीसरे दिन जीवित हो गए। आपने इतनी ताड़ना सही, इतना दुख सहा हमारे पापों के कारण, आपने इतनी मार सही हमारे पापों के कारण, आपका इतना लहू बहा, आपका पवित्र लहू बहा हमारे पापों के कारण। हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम सबको शुद्ध करे प्रभु, अपने लहू से धो के सहायता करे प्रभु, हमारे परिवारों की, हमारे बच्चों की सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, सारी बातों के लिए। हमें भी अपना जैसा बनाएं, जैसा आप हमसे चाहते हैं वैसा करें। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु। आप सबको भी धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।